अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, 7th क्लास, सब्जेक्ट सोशल साइंस और मैं मोहम्मद सुलेमान। आज मैंने बेहतर समझा कि आपके असाइनमेंट्स में भी और T1 में भी आपका ये जो आपका नया चैप्टर है जिसका नाम वाटर है, तो इसके बारे में मैंने बात करना बेहतर समझा। तो वाटर जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वाटर को हम अगर बात करेंगे कि वाटर जो है इसको हम ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं या वाटरी प्लेनेट क्यों कहते हैं। ब्लू प्लेनेट या वाटरी प्लेनेट इस वजह से कहते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा मकदार में पानी जो है मौजूद है। यानी 70.9% जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो ये जो है इसका मतलब ये हो गया। आप ऐसे समझिए कि अगर हम पूरी ज़मीन के 10 हिस्से करेंगे और 10 हिस्सों में से आप समझ लीजिए कि 7 हिस्सों के ऊपर पानी है और 3 हिस्सों के ऊपर खुश्की है। तो आप समझ लेना कि 7 हिस्सों के ऊपर पानी है और 3 हिस्सों के ऊपर खुश्की है। तो आप समझ गए होंगे कि पानी ज़्यादा मकदार में मौजूद है। और ये पानी जो होता है ये कैसे वाटर साइकिल के ज़रिए ये कैसे वापस हमारी ज़मीन के ऊपर आ जाता है। जो आप वापरेशन देखते हैं या नीचे दूसरा आपको दिखता है वाटर साइकिल। तो ये जब हम सन, आप ये डायग्राम देख लीजिए, आपकी इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सन मैंने दिखाया है, ओशन, लेक्स, वाटर बॉडीज आपको दिख रही है यहाँ पे। इसको मैं जूम फिर कर रहा हूँ तो आप इधर देख लीजिए कि ये वाटर है और इसके ऊपर सूरज चमक रहा है। जब सन की हीट की वजह से क्या हो जाता है, इवापरेशन होता है। इवापरेशन ऑफ वाटर किस में हो जाता है, इनटू वेपर में। और ये जब ये वाटर वेपर जो होता है ये ठंडा हो जाता है, इट कंडेंसेस और ये क्या बनाते हैं, इट फॉर्म्स क्लाउड्स। फिर क्या हो जाता है, फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एटसेट्रा। यानी फिर ये ठंडे होने के बाद जब ये कंडेंस हो जाते हैं, ये बादल बना देते हैं, फिर यही बादल जो है इन्हीं में से बारिशें वगैरह गिरती है या बर्फबारी होती है। The process by which water continually changes its form and circulates between ocean's atmosphere and land is known as the water cycle। देखिए वाटर साइकिल का बना हुआ है। वाटर साइकिल मतलब वो कि पहले आप देखिए ओशन था, ओशन से इवापोरेशन हो गया, फिर बादल बने, फिर बारिशें गिरी और ये अलग अलग जगहों पे गिरी। तो आप समझ गए होंगे कि इसको वाटर साइकिल कहते हैं। यानी पानी पहले निकला, पानी जो है बहाव की शक्ल इख्तियार किया, फिर बादल बने, फिर बादल बनने के बाद फिर बारिशें हुई, फिर वापस यही साइकिल चलता रहता है, इसलिए इसको वाटर साइकिल कहते हैं। फिर आपका दूसरा आ जाता है कि सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर क्या है। जब हम मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसमें दरिया आ जाते हैं, इसमें आपके जो कुएं वगैरह आ जाते हैं, इसमें स्प्रिंग्स आ जाती है, ग्लेशियर्स आ जाते हैं, हाँ वगैरह वगैरह, आपके लेक्स वगैरह भी आ जाती है। तो आपको इन जगहों से कौन सा पानी मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलेगा। इसके अलावा ओशन बॉडी जो होती है, ओशन बॉडीज हैं या सीज है, उसमें पानी जो पाया जाता है वो साल्टी पानी होता है। बेशक पानी बहुत ज़्यादा मकदार में है लेकिन वो ज़्यादातर ओशन और सीज में है जिनकी मकदार कितनी है, यानी आप अगर देखोगे तो वो 97%, यानी ओशंस में आपको 97% जो है वो वहाँ पे सलाइन वाला पानी मिलेगा, यानी नमकीला पानी मिलेगा जो पीने के लायक नहीं होता है। The water of the ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved salts। यानी इसमें dissolved salts होते हैं। और कौन कौन सा ज़्यादा साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड या कॉमन टेबल साल्ट होता है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद जब हम कहते हैं कि बेशक 7 हिस्से पानी है, 3 हिस्से खुश्की है, तो उन 7 हिस्से पानी में से भी फिर हम देखेंगे कि 7 हिस्सों में से ज्यादातर पानी कहाँ आपको पाया जाता है। तो वही हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज में पहले ओशन आ जाता है। तो इन 7 हिस्सों में से जो पानी के 7 हिस्से उसमें से 97.3% जो है वो कहाँ पाया जाता है, ओशनिज में। और वो पानी जो है वो नमकीला पानी है, यानी आपको नमकीला पानी ज्यादा देखने को मिलता है।
अब बात आइस केप इसकी बात करें तो वहां पे उसकी मकदार क्या है, 02.0% है। हाँ, इसी तरह हम किसकी बात करें, ग्राउंड वाटर की बात करें तो 0.68% में वो मौजूद है। जो 3% हमारे पास, बाकी 3% जो बचते हैं ना, वो ये हैं। तो पीछे हमने देखा 97.3%, तो वो क्या था, वो था सलाइन वाटर। तो उसमें से आप देखिए 3% में से हमारे पास ये किस किस सूरत में पाया जाता है, आइस केप्स में, ग्राउंड वाटर में। फिर फ्रेश वाटर लेक जो है वो 0.009% है, रिवर 0.0001% है, इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक जो है 0.0009% है, एटमॉस्फेयर जो है 0.0019% है। तो टोटल में ये 100% आ जाता है। अब आप यहाँ कंफ्यूज ना हो जाइए, आप इस डायग्राम को देख लीजिए। आप जब हम यहाँ पे ये डायग्राम देख लेंगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, इस डायग्राम को पाई डायग्राम कहते हैं। पाई डायग्राम जो आपके राइट में सबसे पहले ऊपर जो दिखती है आपको, तो राइट साइड में, तो इसमें सलाइन वाटर जो है, ये जो ग्रीन डायग्राम बनी हुई है, तो ये पाई चरखे जैसे बनी हुई है, तो इसमें आप रेड जो दिखता है वो फ्रेश वाटर 3% है, और 97.97% जो है वो सॉल्टी वाटर है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास बेशक जमीन के ऊपर ज्यादा मकदार में पानी मौजूद है, लेकिन वो किस सूरत में है, वो साल्टी सूरत में है, यानी वो सलाइन सूरत में है, वो नमकीला पानी है जो हमारे पीने के काबिल नहीं है। अब जो 3% हमारे पास अवेलेबल है वो किस सूरत में है, तो दूसरी डायग्राम इसमें जो है उसमें यानी जो 3% हमारे पास फ्रेश वाटर है, जो फ्रेश वाटर आपको 3% दिखता है, तो ये 3% फ्रेश वाटर जो है इसमें से कौन किस मकदार में है, कितना है। तो जब हम आइस केप्स और ग्लेशियर्स की बात करते हैं तो इन 3% में से, यानी जो 3% हमारे पास फ्रेश वाटर है, उसमें से 68.7% जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, आइस केप्स और ग्लेशियर्स में। सरफेस वाटर कितने परसेंट है, 0.3% में, अदर जो है 0.9% में, और ग्राउंड वाटर जो है 30.1% में। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो ये ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है या अदर किस्म के अदर टाइप ऑफ द वाटर रिसोर्स है हमारे पास, आइस केप से, ग्लेशियर से, तो ये जो है ये आपको ज़्यादातर आइस केप्स में मिलेंगे, ग्राउंड वाटर में मिलेंगे, और सतह ज़मीन के ऊपर रिवर्स कुछ बिल्कुल कम मिलेंगे, और जो जिसकी मकदार 0.0001% है। इसी तरह आपको लेक्स मिलेंगे, आपको फ्रेश वाटर है तो वो जो है उनकी मकदार बहुत कम है। तो इन वाटर्स की हमें क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। ये एक प्रीशियस हमारे पास रिसोर्स है जो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, और ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि हमें ज़िंदा रहने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए जो है यही सबसे इम्पोर्टेंट एक जो है रिसोर्स है, यानी हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। या हमारी जब हमें जो प्यास लगती है तो उस प्यास को भी बुझाने में आम रोल जो अदा करता है वो पानी करता है। प्यास भी हम पानी के ज़रिए ही बुझाते हैं। तो हमें इस जो रिसोर्स जो है, ये जो कुदरती हमारे पास रिसोर्स जो वसाइल है हमारे पास वाटर की सूरत में, हमें इसकी क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। इसको हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें बचा के रखना चाहिए। जो हम गंदगी वगैरह घरों से निकाल देते हैं और वो नदी नालों में फेंक देते हैं, या वो जो है जो जिस भी टाइप की आपके सामने वाटर बॉडीज होती है उसमें फेंक देते हैं, तो वो गंदा हो जाता है, तो हमारे वाटर रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। तो आज भी देखिए आप कि बारिशें नहीं हो रही है, पिछले 1-2 दिन से थोड़ी थोड़ी बारिशें हो रही है, तो यहाँ पे खुशक साली जैसी हालत हुई है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि पानी की कितनी कीमत है। तो यहाँ पे हमें जहन में ये रखना चाहिए, ये जहन में बात रखनी है कि हमें इस पानी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक पॉइंट में बीच में वहाँ बोलना भूल गया था आपको कि सैलिनिटी कछ वना, सैलिनिटी से इस वना कि कोता अमाउंट इन ग्रामन मश प्रेजेंट आसा 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी 100 ग्राम आबस मज कच ग्राम साल्ट अवेलेबल, तथ वनान सैलिनिटी। अत मज हसा सैलिनिटी
तो एवरेज अगर सैलिनिटी हम देखेंगे तो ओशन में वो 35 पार्ट से पर 1000, यानी जो 1000 में से 35 पार्ट से यानी 35 पार्ट जो आपको देखने को मिलेंगे तो वो उसकी सैलिनिटी होती है। तो इस तरीके से हम आपका ये जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आगे जो है हम फिर बाकी जो आपका वेव्स वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कल इंशाल्लाह मैं आपको आपके जो असाइनमेंट में एक और आपका यूनिट है जो मुगल रूलर्स वगैरह के बारे में, तो उसके बारे में हम कल इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कि आपसे बात करने की, आप तक ये वीडियो पहुँचाने की।